हेलो मित्रों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है व्यंजन। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको मैंने आपको भाषा, वर्ण, वर्णमाला और स्वरों के वर्गीकरण को बताया था। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और बताने की ज़रूरत है जो आपकी परीक्षा में पूछता है। जैसे मैं आपको बताया था कि उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से वर्ण अलग अलग होते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से हमारे 45 वर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये 45 वर्ण कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपका 10 स्वर और 35 व्यंजन मैंने बताया था। 10 स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। 10 स्वर हो गए, जिसमें री और अह को छोड़कर ये 10 स्वर हो गए। और आपका 35 व्यंजन। वैसे तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है, लेकिन द्विगुण व्यंजन, जिनको ड ढ को हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, इनको मिला करके हमारे व्यंजन 35 हो जाते हैं। 35 व्यंजनों में 25 आपका स्पर्श व्यंजन है, जिसे क से लेकर म तक हम जानते हैं। क से लेकर म तक मतलब क, ख, ग, घ, अंगा 5 वर्ण, च, छ, ज, झ, ञ 5 वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा 5 वर्ण और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हो गए आपको क से लेकर म तक के 25 वर्ण। 25 वर्ण ये हो गए, 10 स्वर हो गए और आपका 4 अंतस्थ व्यंजन, जिनको य, र, ल, व बोलते हैं। 4 हो गए आपके ऊष्म व्यंजन, जिनको स, ख, स, ह बोलते हैं। और 2 द्विगुण व्यंजन। तो 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 25, 4, 8, 33 और 2 हो गए आपके द्विगुण व्यंजन। ये मिलाकर हो गए आपके 35। इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन और 10 स्वर। ये सब मिलाकर के आपके हो गए 35, 10, 45। इसलिए हम कहते हैं कि उच्चारण के आधार पर ये हो गए आपके 45 वर्ण। अब हम आपको बताएंगे लेखन के आधार पर आपको 52 वर्ण होते हैं। जैसे हम लिखते क्या हैं, उच्चारित क्या करते हैं ये अलग बात है, लेकिन हम लिखते क्या हैं ये अलग बात है। तो उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण। 52 वर्ण कौन कौन से? 13 स्वर। 13 स्वर में आपके जैसे सॉरी दोस्तों, लेखन के आधार, उच्चारण के आधार पर नहीं, उच्चारण के आधार पर 45, 35 व्यंजन, 10 स्वर। लेखन के आधार पर हम बताएंगे कि आपको 52 वर्ण होते हैं, जिसमें आपके 13 स्वर होते हैं। 13 स्वर मतलब हमने उसमें 3 वर्ण छोड़ दिया था, री, अंग, अ, लेकिन इसमें वो भी 3 वर्ण शामिल होंगे, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। ये हो गए आपके 13 स्वर। फिर आपके हो गए 35 व्यंजन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद आपके 4 संयुक्त व्यंजन भी इसमें प्लस होंगे। तो ये सब मिलाकर आपके हो जाते हैं 52 वर्ण। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। अब वर्ण के बाद हम आपको बताएंगे, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। वर्ण आपको समझ में आ गए हैं, मुझे उम्मीद है। व्यंजन क्या होते हैं? जैसे आप स्वतंत्र स्वर जानते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके विपरीत व्यंजन में हम स्वर की सहायता लेते हैं। अर्थात हम ऐसे कहें, जैसा कि मैंने लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात स्वर की सहायता से ही हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं और व्यंजन में अ छिपा रहता है। बिना अ के उच्चारण किए हम व्यंजन को बोल नहीं पाते। जैसे अगर हमको क बोलना है, तो हम अगर अ नहीं बोलना चाहें तो क नहीं बोल पाएंगे, जैसे क। अब ऐसे में कैसे बोलेंगे? इसलिए जब हम उसमें अ जोड़ेंगे तो वो हमारा वर्ण हो जाएगा क। अर्थात हम ऐसे कहें कि हर व्यंजन में अ वर्ण छिपा रहता है, या जो स्वरों की सहायता से बोले जाए वही व्यंजन वर्ण होते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 33 होती है, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन 2 द्विगुण व्यंजन, जैसे हम ये ड और ठ, ड, ढ, ये द्विगुण व्यंजन है। इनको मिलाकर हमारी संख्या व्यंजनों की 35 हो जाती है। 33 + 2 = 35। अब दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण।
व्यंजनों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है स्पर्श व्यंजन, सेकेंड पार्ट है अंतस्थ व्यंजन और थर्ड पार्ट है ऊष्म व्यंजन। जैसा कि मैं अभी आपको स्पर्श व्यंजन बताऊंगी कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो हमारे मुख के अंदर कोई वर्ण को बोलते समय, किसी भी व्यंजन को बोलते समय जब हमारे मुख के अंदर कुछ भी स्पर्श होता है, जिह्वा कुछ स्पर्श करती है, तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसा कि परिभाषिक रूप से देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए और मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे मुंह के किसी स्थान विशेष का मतलब कंठ, ताल, दंत, ओष्ठ और मूर्धा, ये 5 हमारे अंदर के पार्ट्स होते हैं। तो अगर किसी व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हवा होती है वो फेफड़ों से निकलते हुए और मुख के किसी स्थान विशेष या इन 5 स्थानों को का स्पर्श करते हुए निकले, इन्हें ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और उच्चारण स्थान के आधार पर इनके 5 वर्ग हैं। जैसे 5 वर्ग का मतलब समझिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों के आधार पर हमारे 25 व्यंजन होते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण, च वर्ग में 5 वर्ण, ट वर्ग में 5 वर्ण और त वर्ग में 5 वर्ण और प वर्ग में 5 वर्ण। अतः दोस्तों, इसका क्रम जो होता है वो पीछे से आगे की तरफ होता है। जैसे हमारा पहले कंठ, अगर हम क वर्ग बोलते हैं तो कंठ से हमारी वो हवा चकराती है। उसके बाद हमारा हो गया आपका च वर्ग तालव्य वर्ण होता है, त वर्ग मूर्धा और त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। अतः दोस्तों, ये आपका हो गया स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद हम इसे आपको तालिका से समझाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि घोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण क्या होते हैं। आज की हमारी वीडियो इतनी ही। अगली तालिका के द्वारा हम आपको बताएंगे, वो हमको आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।